नमस्कार, आप देख रहे हैं leaddelhi.com और मैं अजय जैन। आज मेरे साथ हैं धर्म राजपूत जी, करनी सेना दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष। लव जिहाद, ये शब्द आज जितना दिखाई दे रहा है उतना पुराना ही है कि एक लंबा समय सर खुद 2015 से लव जिहाद के लिए रिसर्च कर रहे हैं, जानकारियां जुटा रहे हैं, लेकिन आज हर तीसरा दिन, दूसरा दिन, हफ्ते दर हफ्ते हमें ये शब्द लगातार सुनाई दे रहा है। बात कर लेता हूँ, एक बात जान लेता हूँ कि जो अभी थोड़े दिन पहले ही निकिता मर्डर केस में को लव जिहाद के रूप में ही देखा जा रहा है, जान लेते हैं। जी सर। सबसे पहले तो मैं दिल्ली टीम का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जो लव जिहाद का आप जो विषय बता रहे हैं कि अब लोग इसको संज्ञान में ले रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। लव जिहाद का विषय, इस पे मेरी रिसर्च 2015 से चल रही है। आप देखिए कि मेरी अब से पहले भी अक्टूबर में भी जब आपसे मेरी मुलाकात हुई थी 4 अक्टूबर को, तो उसमें भी मैंने ये मुद्दे को उठाया था, लेकिन लोगों ने इस पे संज्ञान नहीं लिया। जबकि इससे पहले भी 2015 से मैं अनेक आपको ऐसे बता सकता हूँ जिसमें एक ठाकुर समाज की लड़की को ही इन्होंने हमेशा टारगेट किया है। आप रोहित राजपूत का देख लो, अभी दिल्ली के अंदर एक घटना हुई थी, अभी निकिता है, ये घटना हुई थी। इससे पहले रायबरेली में एक घटना हुई है, इससे पहले हरिद्वार के अंदर एक घटना हुई है, इससे पहले एक ब्रीफ केस के अंदर एक महिला का सर काट के उसका सर कलम करके लव जिहाद के विषय में इन्होंने डाला। इससे पहले 2 घटना महाराष्ट्र के अंदर हुई। क्या आज ये निकिता ने जब अपना बलिदान दे दिया जी, उसके बाद लोगों को ध्यान आ रहा है? जबकि ऐसा नहीं है। और मैं और करनी सेना हमेशा इस चीज़ का विरोध करते हैं कि भाई इस चीज़ को लोगों में जितनी जागरूकता होगी, जितना हम अपनी बेटियों को जागरूक करेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि ये आज खाली निकिता तक समाप्त नहीं है, ये अभी बहुत लंबा चलेगा। और इसके पीछे जो इनके पॉलिटिकल बैकस्पोर्ट जो इनको चल रही है, जो इनको लव जिहाद का जो विषय चल रहा है, ये इसमें जमात भी इन्वॉल्व है जी। इनमें जमाती बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, जिसके अंदर इनको फाइनेंस सपोर्ट जमात करता है। जमात वो जो लोग एक एरिया से दूसरे एरिया में जाके धर्म का प्रचार करते हैं, वो एक विषय जो धर्म प्रचार का, धर्म परिवर्तन का विषय, वो बहुत भयंकर रूप से दिल्ली के अंदर मैं सक्रिय आपको दिखा सकता हूँ कि दिल्ली के अंदर कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे इन्होंने ईसाई बना रहे हैं लोगों को, कोई मुस्लिम बना रहा है, पैसे का, धन का लालच, भूमि का लालच। लालच हिंदू समाज क्यों नहीं दे पाता साहब? फिर मतलब जहाँ देखूं कि भाई PFI पैसा दे रही है, जकात फाउंडेशन पैसा दे रही है, तो करनी सेना क्यों नहीं दे रही? क्यों नहीं विश्व हिंदू परिषद दे रही? क्या पैसे की कमी है? कमजोर है हिंदू? कहीं अपने आप को ये महसूस करता है गरीब कुछ का? वही देखिए, हमारी संस्कृति के अंदर ऐसा वो नहीं है कि हम किसी का धर्म परिवर्तन कराएं, इसलिए हम ये सब ये गलत काम के हम हमेशा विरोध करते हैं। नहीं, अभी तो थोड़े दिन पहले तो आया कि घर वापसी कर लेते हैं, तब तो था कि धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। लेकिन जो हम घर वापसी की बात कर रहे हैं, हम किसी को पैसा देके घर वापसी नहीं कराएंगे, हम किसी को जमीन भूमि दान देके घर वापसी नहीं कराएंगे। हम संस्कृति के हिसाब से घर वापसी की बात कर रहे हैं। संस्कृति जो हमारी कहती है उसके हिसाब से हम घर वापसी बोल रहे हैं। अगर कोई हमारे धर्म में आना चाहता है तो हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये बोले कि आप हमें पैसा दो, आप हमें धन दो, आप हमें लड़की दो, आप हमें शस्त्र दो, ऐसा कुछ नहीं है। जो अपनी खुशी से हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में आना चाहता है, हम उनका हाथ जोड़ के और दिल से स्वागत करेंगे। लेकिन हम ये प्रोपगंडा जो ये विचारधारा इनकी कि हम पैसा देके वो करेंगे, ऐसा करनी सेना या सनातन धर्म कोई भी नहीं करेगा। अच्छा, जैसे कि आपको थोड़ा थोड़ा ये महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ तो हो रहा है और वो गलत हो रहा है और लगातार हो रहा है। क्यों नहीं हमारी सरकार चेता रही? क्यों नहीं हमारा कानून चेता रहा कि आने वाला जो समय, जो आप लोग बता रहे हैं कि एक समय बड़ा भयंकर रूप लेने वाला है, तो क्यों नहीं चेताया जा रहा? और चेताने में इतना समय आप कह रहे हैं, खुद मुझे 2015 से लव जिहाद के ऊपर काम करते हुए हो गए, लगातार मर्डर हो रहे हैं साहब। आप देखिए ना, मैं आपको जो मैंने आपको उदाहरण दिए, क्या वो उसमें कोई भी ऐसे है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या कोई ऐसी सच्चाई ना हो? तो नहीं, मैंने 6 आपको मानो जो हो रहा है वो दिख रहा है, लेकिन उसके लिए जैसे अभी पीछे बात आई जकात फाउंडेशन की, PFI फाउंडेशन की। सर, देश में RT कानून है, राइट टू एजुकेशन का कानून है, और हाँ, आप क्या दुनिया का कोई भी कानून किसी को एजुकेशन लेने से रोक नहीं सकता। उन्होंने क्या, अब जो मैं तो दूसरा दलील कहूँगा
कि उन्होंने क्या है कि उसके लिए फंडिंग करी है, अपने समाज को सुदृढ़ करने के लिए, अपने लोगों को मजबूत करने के लिए उन्होंने अफसरशाही को चुना कि चलिए जी हम साथ देते हैं। ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा हिंदू समाज में कि कोई फाउंडेशन निकल कर आए, कोई संस्थान निकल के आए कि यदि तू गरीब है, कुचला है, कमजोर है तो हम तेरे साथ हैं। हिंदू संगठन बहुत देखे, लाइन लगा के देखता हूं, लेकिन सर लास्ट में वही नजर आता है कि फिर सर कलम हो गया, फिर गोली मार दी, फिर लव जिहाद हो गया। क्यों नहीं डर पैदा कर पा रहा ये समाज जो अपने आप को कहता है कि खून का बदला हम खून से लेंगे? देखिए, जो विषय आप जो बात कहना चाह रहे हैं कि खून का बदला खून, तो खून का बदला खून का ये है कि निकिता हत्याकांड के अंदर मैं पहले ये कहना चाह रहा हूं कि अपने आप को मजबूत क्यों नहीं कर पा रहा हिंदू? मजबूत हिंदू हर तरीके से हिंदू मजबूत है, लेकिन जो आपने बताया कि अफसरशाही वाली बात जी, आप जैसे देखिए हमारे चौहान साहब है सुदर्शन न्यूज वाले, उन्होंने यूपीएससी का भी मुद्दा उठाया। वो मुद्दा मैं करनी से ना हमेशा से उस मुद्दे पे पहले दिन से ही उनके कंधे से कंधा उनके मिला के साथ है, और हम उसका आज भी विरोध करते हैं कि ऐसा एक कौन सी ऐसी संस्था है जो अपना पेपर बनाएगी, वो खुद ही चेक करेगी, उसका डायरेक्टर भी खुद होगा, उसका जो चेक करने वाला वो भी खुद होगा। आप क्यों नहीं संस्कृत में करा रहे काम? आप भी संस्कृत में बनाइए सर, लीजिए यूपीएससी का पेपर संस्कृत में, अपना पंडित बैठाइए, अपने पेपर लिखवाइए, अपना आप चेक कराइए। कौन रोक रहा है आपको? जिस कानून के तहत उन्होंने वो पास करा लिया, उस कानून के तहत आप भी पास कराइए। यही बात हमारी चालू है जो संस्कृत का आप बता रहे हो। अब हमने यही बात विषय उठाया है कि हर एक मंदिर के अंदर संस्कृति स्कूल चले जी। हमने दिल्ली सरकार को भी, मेरा विज्ञापन मेरा जाने वाला है कि भाई दिल्ली सरकार के अंदर जितने भी स्कूल आते हैं सबके अंदर संस्कृत में संस्कृत हो, जिसके शास्त्र और संस्कृत दोनों का विषय मेरा उठाएगा, जिसमें 12वीं क्लास तक की जो भी छात्राएं हैं, जो भी छात्र हैं, उनको शस्त्र पूजा और शास्त्र पूजा, शास्त्र शिक्षा और शस्त्र शिक्षा दोनों का उनको रखा जाए। कब होगा? प्रारूप में कब निकल के आएगा? प्रारूप में ऐसा निकलने वाला है कि मैं खुद जिस संगठन से मैं जुड़ा हुआ हूँ, मैंने खुद अपना मेरा एक संस्था है मेरी, जिसके अंदर मैंने अभी मेरा जल्दी मैं डेट का नहीं वो बता सकता कि मैंने मेरी संस्था 4 साल से लेकर और 45 साल तक की महिलाओं को दिल्ली के अंदर हिंदू बोल सकते हैं उसको, या सनातनी बोल सकते हैं, या जो भी हिंदू महिला होगी उनको मैं शस्त्र विद्या का ज्ञान दूंगा। बहुत बढ़िया। कब से और कहां पर सर? मुझे डेट और टाइम इसलिए चाहिए क्योंकि मैं आज जो हो रहा है, जो लव जिहाद के ऊपर बात रखी, यदि ये करके दिखाया तो कहीं ना कहीं वो अंकुश लगेगा उस लव जिहाद पे, जब हमारी बेटियां या हमारी बहू बेटियां, हमारी घर की महिलाएं यदि शस्त्र की विद्या ग्रहण करेंगी। देखिए, मैं अभी तक मैंने ये ना तो अपने संगठन के श्री सूरजपाल अम्मू जी को बताया था, और पहले मीडिया कर्मी आप हो जिनको मैंने विषय अपना बताया है जी। बहुत बढ़िया। लिट दिल्ली की भी एक बहुत बड़ी बात है कि यदि सोच बहुत अच्छी है कि लव जिहाद पे यदि अंकुश लगाना है तो महिला खुद यदि सशक्तिकरण में अपने आप को आगे रखेंगी या शस्त्र विद्या ग्रहण करेंगी तो शायद जो ये हो रहा है तो कहीं ना कहीं अंकुश तो लगेगा। अभी मैंने खुद शस्त्र विद्या का खुद ही ज्ञान लिया है। मैंने चित्तौड़गढ़ जाके और अहमदाबाद जाके 3-3 दिन की अपनी शस्त्र विद्या का पूजन किया और पूरा उसका ज्ञान लिया, और जिसके लिए मैंने अभी दिल्ली के अंदर काफ़ी जगह ऐसे देखी हुई है, काफ़ी संस्थाएं मुझसे जुड़ रही हैं, लेकिन मैं इसको कोई राजनीतिक षड्यंत्र और जो ये एनजीओ वगैरह चले, मैं इसका हिस्सा नहीं बनाना चाहता। इसलिए मुझे बड़ी कठिनाइयाँ अभी आ रही है। जो मैंने एप्लीकेशन जहाँ पे फाइल की हैं शास्त्र विद्या के लिए, तो शस्त्र विद्या के लिए मुझे ऐसा है कि मुझे लाइसेंस भी लेने पड़ रहे हैं, लेकिन लाइसेंस लेने में कुछ ऐसे जिनको आप शांति दूत संगठन बता सकते हैं, वो बहुत अड़चने पैदा कर रहे हैं। पर मैं ये समझता हूँ कि मैं जो बस वो ये बात बड़ी पचेगी नहीं कि जब वो कुछ करने जाते हैं या वो अपनी ज़कात फाउंडेशन, पीएफआई फाउंडेशन बना लेते हैं, अफसरशाही में अपने लोगों को जड़ों में बैठा देना चाहते हैं, तब कोई भी हिंदू संगठन उनकी टांग नहीं खींचता साहब। और जब आप हिंदू संगठन जो कि मजबूत है, मेजॉरिटी में है, अपने आप को कहता है कि खून का बदला खून लेंगे, तो वो जब एक अच्छे कार्य को करने जाता है तो वो छुटभैया नेता जिनको आप कुछ मानेंगे नहीं, वो आपकी टांग खींच लेते हैं। तो मैं तो यही समझूंगा कि पब्लिक को बरगलाया जाएगा और कुछ नहीं होगा साहब। मैं बता देता हूँ, जो आप बोल रहे हैं पब्लिक को बरगलाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो मेरे जो जिस काम पे मैं लगा हुआ हूँ
वो क्या, वो कितना भी कोई कुछ कर ले, उसका कोई मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरे ऊपर पर्टिकुलर पहले भी 2 बार उस धर्म ने, मैं पर्टिकुलर उस धर्म का उनका नाम लूंगा कि उस धर्म ने 2 बार पहले मुझ पे हमले किए जी, तब भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। और मैं समझता हूँ कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, बिल्कुल। और पूरा संगठन मेरे साथ है और संगठन के मैं साथ हूँ। आज दिल्ली के जो भी हमारे पत्रकारिता के बंधु हैं वो सब मेरे समर्थन करते हैं इसी बात को लेके। मैं जिस काम के लिए आगे चल रहा हूँ, मेरी टांग खींची, मेरे पेपर के लिए ऑब्जेक्शन भी लगाए गए हैं, बट वो मेरे ऑब्जेक्शन सब अनजस्टिफाइड कर दिए गए हैं। वो कोई उसमें जस्टिफिकेशन है ही नहीं कि वो रुके किसी प्रकार से। और रही बात खून का बदला खून, तो अगर लव जिहाद के मामले में अब कोई भी ऐसा विषय आता है तो करणी सेना फिर इसका इलाज करना जानती है। कैसे, क्या देखिए, जेल काटनी है खून का नहीं। बदला खून लेके? आज मैं अगर विषय आप आज से बात कर रहे हैं कि खून का बदला खून, तो करणी सेना खून का बदला खून लेके रहेगी, पहली बात। दूसरी बात, जब कोई आप पालघर के अंदर देखे 2 साधुओं को उन कटमुल्लों ने, उन मुल्लों ने, उन सुअरों ने, जब उनको 2 साधुओं को मारे को अंदर जेल के पुलिस के अंदर, नहीं हाँ। पुलिस से खींच के उन्होंने मार दिया। तो क्या हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले हिंदुओं के इतना अंदर दम नहीं है कि जो उनको भी पुलिस से खींच के मार दें? कहाँ दिखा दम, दिखाओ दम। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं उस क्षेत्र से हूं जिस क्षेत्र में लगभग 1 महीने तक निसंग हत्या होती रही, और यदि एवरेज की बात करूं, एवरेज कहा जाता है 18 से 22% उस तबके को आप ललकार रहे हैं, और तो दूसरा तबका 60 से 70%, 75% है। जी जी जी। लेकिन हत्याएं यदि देखी जाए तो बराबर की हुई है, हत्याएं बराबर की हुई हैं। तो कहाँ थे आप, कहाँ कहाँ था बजरंग दल, कहाँ था वीएचपी, कहाँ था ब्राह्मण महासभा, और कहाँ थी करणी सेना? देखिए मैं बता दूं आपको, करणी सेना का तो मैं और दूसरे दलों का मैं कोई विषय नहीं छेड़ूंगा, वो कहाँ थे, क्या था, क्या नहीं था। लेकिन करणी सेना का विषय आज भी यही है, पहले भी यही था कि इनके लिए जो भी बन पड़ेगा, दिल्ली सरकार के जो भी मंत्री थे, जिन्होंने आपने देखा कि उन्होंने क्या हमारे साथ किया। जब एक शासन और प्रशासन अगर आम जनता के विरुद्ध काम होगा तो वो कभी भी, आज समझ सकते हैं, आप भी मीडिया के मेरे भाई मित्र हैं, कि कभी भी पब्लिक शासन प्रशासन नहीं जीत सकती। आज जैसे निकिता के विषय में हमारी बात चल रही है, आज उन्होंने एसआईटी गठित कर दी। मैं ये समझ रहा हूँ कि जब उन्होंने साफ मीडिया के अंदर आ रहा है, सीसीटीवी फुटेज के अंदर है, आज हिंदुस्तान क्या जांच बाकी है, क्या जांच की जरूरत क्या है, मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि जांच की जरूरत क्या है। वो पकड़ा भी गया ऑन द स्पॉट, वहां पे उन्होंने भागे हैं वहां से, वो उनको जाके पुलिस ने हिरासत में लिया है। एक इतिहास रखना चाहिए कि तुरंत फैसला हो, लगे हमें भी हाँ हमारी कानून व्यवस्था पर आस्था बने। करणी सेना की यही मांग है कि जहाँ पे हमारी उस बहन को मारा गया, उस उन्होंने जिहादियों ने उस बहन को गोली मारी, करणी सेना ये मांग रखती है कि उनको वहीं पे लाया जाए और उनको वहीं शूट साइड के ऑर्डर दिए जाए, उनको वहीं पे फांसी लगी जाए, उनको वहीं गोली मारी जाए। ऐसा मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि हरियाणा सरकार क्या सो रही है, या उनको दिख नहीं रहा कि एसआईटी गठित कर दो। क्या एसआईटी गठित करके क्या साबित करना चाहते हैं वो, कि 10 से 15 साल वो अंदर जेल के अंदर काटे, जिसके भाई रसूखदार है, कसाब भी था, वो भी 7 साल काट के गया, बिरयानी खा के गया। आपके सामने कानून व्यवस्था को देश में आस्था का मतलब नहीं बनने दो, करो, ऐसी होना चाहिए। आप देखिए, आपने जैसे बताया कसाब का, उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी। आज जो ये तो आपकी सरकार है सर। मैं बता देता हूं सर, मैं बता देता हूं, एक सरकार हमारी है, लेकिन जिसका पूर्व उसके चाचा, उसके ताऊ, उसके वो, अभी मैं आपको जानकारी दूं कि आप 3 व्यक्तियों का नाम बता रहे हैं, जबकि उसके अंदर 30 से 33 व्यक्ति इन्वॉल्व हैं इस केस के अंदर। जब एक व्यक्ति भौंडसी जेल के अंदर रह के उसको असला प्रोवाइड करा सकता है, उसको बाहर रह के, अंदर रहने वाला व्यक्ति बाहर किसी को हथियार संभव करा सकता है, तो वो क्या नहीं कर सकता। जिसके मामा, उसके ताऊ जी हैं, उसके पिताजी हैं, उसके दादाजी हैं, रसूखदार कांग्रेस के गद्दावर नेता रहे हैं, जो कि वित्त मंत्री रहे हैं, गृह मंत्री रहे हैं हरियाणा सरकार के अंदर, वो क्या नहीं कर सकता। उनको सत्ता का नशा इस प्रकार चढ़ा हुआ था कि उन्होंने लड़की की हत्या करते हुए नहीं सोचा। आज सोनिया सेना कहाँ है वो?
आज राहुल गांधी कहाँ है? आज नहीं जाएगा साहब, कोई नहीं वो जाएगा। नहीं जाएगा, उनका रीजन कोई नहीं जाएगा। आप हाथरस जाना था, चले गए, आ गए, उसका अब कोई नहीं जाएगा। वहां पे इसलिए गए निकिता थे, के घर पे कोई पहुंचा हो तो बता दो साहब। वहां पे कोई नहीं जाएगा। देखिए करणी सेना हाथरस भी गई थी, करणी सेना यहाँ भी जाएगी और जी। यहाँ भी गई, आप देख भी रहे हैं। करणी सेना जगह जगह प्रदर्शन कर रही है, प्रदर्शन से कुछ नहीं होगा। करणी सेना का एक ही सवाल, करणी सेना हाथरस गई थी, लड़की के लिए नहीं गई थी साहब। देखिए हाथरस की मैं बात कर रहा हूँ, हाथरस करणी सेना गई, निकिता के यहाँ लड़की गई, लड़की के यहाँ अब कहाँ रह गया आप बताओ हमें? करणी सेना कोई ऐसा विषय हो जहाँ पे हमने छोड़ा हो? करणी सेना देश हित के लिए छोड़ा ना, उत्तरी पूर्वी जिला जलने दो साहब, जलने दो। देखिए उत्तरी पूर्वी जिले की उस समय मैं करणी सेना के अंदर साथ में नहीं था। अब जो मैं था नहीं तो मैं उसकी क्या व्याख्या कर सकता हूँ? पहली बात सर, जब से मैंने करणी सेना ज्वाइन की है, आप देखिए जिस भी मुद्दे पे आपकी मेरी कहीं पे मुलाकात हुई या कोई भी ऐसा विषय आया तो मैं हमेशा खुद सामने आके मीडिया को बात करता हूँ। करणी सेना हमेशा देश विरोधी लोगों के खिलाफ है, उनकी नीतियों के खिलाफ है। जो भी देश के खिलाफत करेगा उसके खिलाफ रहेगी। करणी सेना हमेशा देश हित की बात करेगी और देश आगे प्रगति पे कैसे चले, देश के वासी कैसे आगे प्रगति पे चले, उनके हमेशा साथ रहेगी। चलिए, बात तो बहुत बड़ी है और विषय गंभीर, लेकिन कुछ तो करना होगा। और वो कुछ क्या होगा, कौन लोग होंगे जो उस कुछ को साबित करेंगे? पालघर की घटना पर कल द मैसेकर, नरसंहार, पुनीत जी जो दुर्योधन का रूप में हमें महाभारत में देखने को मिले, उनके बेटे ने इस फिल्म को कल लॉन्चिंग की और बहुत अच्छा लगा कि जिस तरीके से हिंदू धर्म को हमारे बॉलीवुड में और हमारे साधुओं को इस मूवी जगत, इस फिल्म इंडस्ट्री में दिखाया जाता है कि एक साधु हमेशा गलत होता है। अभी यदि हाल ही की घटना बताऊं तो आश्रम जो बॉलीवुड पे मूवी आई, उसको चुनौती देते हुए यदि पुनीत जी ने यह कदम उठाया है तो हम उनका इसके लिए भरसक समर्थन करते हैं। और जरूरत भी है कि अब हिंदू की सनातनी संस्कृति को असली रूप में लोगों तक पहुंचाया जाए। और यदि इस पर कोई आंख उठाए तो उसकी आंख को नोचने की ताकत यदि हिंदू जगत नहीं करेगा तो निकिता मरती रहेगी।